नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम पढ़ेंगे आरआरबी के लिए सामान्य विज्ञान। देखिए, ग्रुप डी में विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहता है। काफ़ी प्रश्न विज्ञान से आते हैं, तो हमें इसकी तैयारी अच्छे से करनी ही पड़ेगी। इससे पहले हमने हिस्ट्री के जो वन लाइनर है उनको अपलोड किया है, आप उनको देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैसे ही हम विज्ञान के लिए वन लाइनर लेके आए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम केवल इसमें संभावित प्रश्न ही आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपका समय भी न खराब हो और आपकी तैयारी भी बेहतर होती जाए। डेट आ गई है, कुछ ही टाइम बचा है, टाइम ज़्यादा नहीं है, तो मान लेते हैं रिवीजन भर का टाइम अभी हमारे पास बचा है। जितने संभावित प्रश्न आपके लिए बनेंगे वो सारे हम आपको पढ़ाएंगे, चाहे वो जिस विषय से संबंधित हों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे जितने भी टॉपिक हैं उनके रिवीजन क्लास आपको मिलते रहें। सामान्य विज्ञान, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहता है वो भौतिकी का है। रसायन से भी प्रश्न आते हैं, इसके बाद जीव विज्ञान से भी प्रश्न आते हैं, और अंतरिक्ष वगैरह से जो प्रश्न बनते हैं वो भी इसमें पूछे जाते हैं। वैसे तो हम करंट अफेयर का अलग से पूरा एक सेक्शन कराएंगे, जिसमें हम करंट अफेयर के सारे टॉपिक एक साथ कराएंगे, लेकिन ये विज्ञान के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनको हमें यहाँ पर पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। एमसीक्यू में भी पढ़ा सकते हैं, जैसे लोग एमसीक्यू में पढ़ाते हैं। एमसीक्यू में पढ़ाने का एक नुकसान ये है कि आपका टाइम बहुत जाता है। हम पहले 4 ऑप्शन बताएंगे, फिर एक आंसर बताएंगे, उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है। वन लाइनर में फ़ायदा यही है कि आप आसानी से इसको जल्दी पढ़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं भौतिकी से। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी हमें यूनिट भी ध्यान रखनी रहती है, मीटर पर सेकेंड। कई बार सेंटीमीटर या ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तो हमें वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया था। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वाट। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। अब देखो, जूल कितने का हो गया? ऊर्जा का हो गया, कार्य का हो गया और ऊष्मा का हो गया। इन 3 के मात्रक हमारे जूल हो जाते हैं। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। इंपॉर्टेंट है। दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? आभासी व सीधी। पानी में डूबी वस्तु हल्की क्यों लगती है? उच्छेद बल के कारण। आप एक चीज देखो कि जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है, जैसे कुएं से पानी बाल्टी वगैरह निकालते हैं, तो वो वहाँ एकदम हल्की लगने लगती है। उसका कारण उच्छेद बल ही है। भौतिक विज्ञान में ज़्यादातर आपके दैनिक जीवन वाले प्रश्न ही आते हैं, जिनको आप दैनिक में इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं आसपास, वहीं से प्रश्न बनते हैं। बिजली का बल्ब किस गैस से भरा जाता है? यह आर्गन से भरा जाता है। निष्क्रिय गैस होती है आर्गन। ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? चांदी है। लेजर का पूरा नाम क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये 3 बार पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। किस नियम से रॉकेट उड़ता है? न्यूटन के तृतीय नियम से। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है और पूछा जाने के भी चांस हैं। रेडियो तरंगें कौन खोजा? हेनरिक हर्ट्ज ने खोजा था। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का प्रतिपादन किसने किया? यह न्यूटन ने किया था। ओम का नियम किससे संबंधित है? विद्युत धारा व विभवांतर से। बल्ब का फिलामेंट किससे बनता है? टंगस्टन से। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट। अब हम रसायन विज्ञान के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3।
खाना पकाने का सोडा कौन सा है? NaHCO3। धुलाई सोडा कौन सा है? Na2CO3.10H2O। ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनके सूत्र हमें याद रखने हैं। लाइम स्टोन का मुख्य घटक क्या है? CaCO3। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। एलपीजी में मुख्य गैस कौन सी होती है? ब्यूटेन व प्रोपेन। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है? अधिक ऊर्जा और प्रदूषण रहित है यह। बारूद का मुख्य घटक क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। पानी का शुद्धिकरण किससे होता है? क्लोरीन से। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? लगभग 21% ऑक्सीजन वायु में पाई जाती है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? CO2। बहुत सुना होगा आप लोगों ने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, ये वो, तो वो CO2 ही होती है। लोहा किस प्रक्रिया से जंग खाता है? ऑक्सीकरण। पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा व जस्ता। कांसा किन धातुओं की मिश्र धातु है? तांबा और टिन। कांसे का प्रयोग हमने आपको पढ़ाया था अभी, जब वैदिक वाले हमने प्रश्न कराए थे, हड़प्पा वाले कराए थे, तो हमने बताया था कांसा और तांबा कितना प्रयोग होता था। कांच किससे बनता है? सिलिका से। पेट्रोलियम से सबसे पहले कौन सा उत्पाद मिलता है? गैस मिलती है। pH 7 क्या दर्शाता है? किसे दर्शाता है? तटस्थ विलयन को। डिटर्जेंट किस पर आधारित होते हैं? सल्फोनिक अम्ल पर। अब हम कुछ बायो के प्रश्न पढ़ते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र क्या है? मस्तिष्क। यानी पूरा जो नियंत्रण शरीर का है वो मस्तिष्क से ही होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अग्न्याशय से। एड्स किस वायरस से होता है? HIV से। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दे करते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पूछा गया है और पूछा जाने के चांस हैं। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, कान की होती है ये। मानव शरीर में रक्तचाप किसे कहते हैं? धमनियों में रक्त का दाब। पित्त किस अंग में बनता है? यकृत में। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन से संबंधित हम आपको अलग से भी एक वीडियो कराएंगे, पूरा एक लेक्चर ले लेंगे जो आपके महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। इंसान के दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? डेंटिन से। मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। रक्त किस ऊतक का उदाहरण है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। ये वाला RO में भी पूछा गया था इस बार, पता है आपको? इंसान के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? प्लेटलेट्स। DNA की खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने। पौधों में भोजन बनाने वाली प्रक्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अंतरिक्ष से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको देख लेते हैं। सूर्य किस गैस से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से। सूर्य का प्रकाश धरती तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड में। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। मंगलयान किस वर्ष छोड़ा गया? 2013 में। GPS का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। हम सब लोग कई बार GPS वर्ड यूज करते हैं, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जो हम यूज करते हैं और उनका हमें पूरा नाम नहीं पता होता है, वही सब परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया? स्टीफन हॉकिंग ने। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटारी। कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बनेंगे।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। गीगर काउंटर किसे मापता है? रेडियो धर्मिता को। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगन ने। डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? बार्डिन और ब्रेटन शोकले ने। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। पहला कंप्यूटर वायरस कौन था? ब्रेन। भारत का पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगाया गया? यह तारापुर में। हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। रात्रिचर पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? CO2। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? यह ठोस CO2 ही होता है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ध्रुवीय ज्योति किस कारण होती है? सौर पवन। बिजली किस कारण होती है? बादलों के घर्षण से। जो बिजली कड़कती है इसका मेन कारण क्या है? बादलों का घर्षण। DNA का पूर्ण नाम क्या है? डाई ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों आपसे पूछे जा सकते हैं। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी में होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज में। परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है? प्रोटॉन की संख्या पर। आवर्त सारणी के जनक कौन है? मेंडलीव। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? यूरेनियम। दूध से दही किसके कारण बनता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के कारण। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। डॉल्फिन ध्वनि किससे कैसे सुनती है? इकोलोकेशन से। सबसे तेज गति से उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? बाज। और मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। तो यह आपके सामान्य प्रश्न रहे। 100 प्रश्न आज मैंने कराए हैं। अभी आगे और प्रश्न हम कराएंगे जो जो अपने लिए महत्वपूर्ण होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे RRB ग्रुप डी के सारे लेक्चर आपको मिलते रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।